यूपी के नोएडा सेक्टर 37 में कैब ड्राइवर की खुलेआम गुंडागर्दी, गाड़ी से डंडा निकालकर लड़की को धमकाया, दूसरे रास्ते से जाने पर कहने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में एक मां ने मिलने के लिए अपनी 2 बच्चियों का किया अपहरण, झगड़े के कारण पति से अलग रह रही थी महिला, पुलिस ने दोनों बच्चियों को किया बरामद। दिल्ली के सदर बाजार में एक चोर ने दिन दहाड़े उड़ाए बुजुर्ग के पैसे, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में ज्वेलर की हत्या के बाद भारी बवाल, घटना से नाराज लोगों ने शव रखकर सड़क किया जाम, अपराधियों के एनकाउंटर की मांग। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 अवैध बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में 5 बच्चे और 10 महिलाएं भी शामिल, सभी को जल्द किया जाएगा डिपोर्ट। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता, 2 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू बस का कहर, सड़क पर खड़े 3 लोगों को मारी टक्कर, तीनों लोग हुए घायल, हादसे का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। लेह में कल हुई हिंसा के बाद आज कर्फ्यू जारी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, कारगिल के बाजार पूरी तरह से बंद, लद्दाख के उपराज्यपाल बोले शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लेह हिंसा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बढ़ी मुश्किलें, विदेशी फंडिंग केस में सीबीआई करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने हिंसा के लिए वांगचुक को बताया था जिम्मेदार। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा, पिछले 1 महीने से डर के साए में जी रहे थे लोग, अब तक 3 लोगों को कर चुका था घायल, लोगों ने ली राहत की सांस। यूपी के लखनऊ के गोमती नगर में एक घर की छत पर दिखा तेंदुआ, इलाके में फैली सनसनी, वीडियो सामने आने के बाद तेंदुए की तलाश में जुटा वन विभाग। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक, अब तक 4 बच्चों का किया शिकार, करीब 18 लोगों को किया घायल, दहशत में लोग, भेड़िए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। मुंबई के कोस्टल रोड में एक कार में लगी भीषण आग, हादसे के बाद लगा भारी जाम, लोग हुए परेशान, आग बुझाने के बाद ट्रैफिक हुआ सामान्य। यूपी के गोरखपुर में तहसील परिसर की पार्किंग में लगी भयानक आग, धू धू कर जली 3 बाइक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। तेलंगाना के निजामाबाद में एक बस ने खड़ी लॉरी में मारी टक्कर, हादसे में 10 यात्री हुए घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, पुलिस ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार ऑटो डंपर से टकराया, हादसे में 2 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत, 6 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के महोबा में खाद के लिए किसानों का जोरदार हंगामा, कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गैंगरेप के खिलाफ आदिवासी समाज का धरना, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग, मंगलवार को 3 युवकों ने किया था युवती का रेप। राजस्थान के सिरोही में जल संकट को लेकर ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन, मटके लेकर पानी की टंकी पर चढ़े लोग, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर जारी, कटाव से एक और पक्का मकान नदी में समाया, जनजीवन अस्त व्यस्त, निघासन तहसील का मामला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारी बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में जल भराव, अजय नगर में आवासीय परिसर पानी में डूबे, सड़कों पर भी भरा पानी। पंजाब के होशियारपुर में बारिश से टूटी सड़क, अधिकारियों के सुध न लेने पर खुद मिट्टी और रेत डालकर रास्ता तैयार कर रहे हैं स्थानीय लोग, 1 महीने से ज्यादा समय से टूटी हुई है सड़क। यूपी के अमरोहा जिले में गजरौला नगर पालिका परिषद की बैठक में भारी हंगामा, महिला सभासद ने पूर्व विधायक हरपाल सिंह का पकड़ा गिरेबान, पुलिस ने मामला शांत कराया। बेंगलुरु के एक होटल में कर्नाटक रक्षणा वेदिका का जोरदार हंगामा, उत्तर भारत के सांसदों से जुड़ा था कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं ने हिंदी थोपने का लगाया आरोप। राजस्थान की धरती से भी पीएम मोदी का स्वदेशी संदेश, कहा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा भारत, कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा।
अहमदाबाद में अदानी ग्रीन टॉक्स 2025 के चौथे संस्करण में सामाजिक बदलाव लाने वाले उद्यमियों को किया गया सम्मानित। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इसे टेक्नोलॉजी और सामाजिक इनोवेशन की आजादी के लिए भारत का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्णा इल्ला को लोक कल्याण अवार्ड से किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विक्रांत मैसी भी हुए शामिल। बीसीसीआई ने आईसीसी से की पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ मैदान पर भड़काऊ हरकतों की दर्ज कराई शिकायत। भारत पाकिस्तान क्रिकेट विवाद पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाना गलत, हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए मैच।